आनंद के दिन भी न कितने शीघ्रता से बीत जाते हैं कि अनुभव में नहीं आते। अब देखो ना, राम के विवाह को 1 वर्ष बीत गया और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कल ही की बात हो। दासी, आज तो तूने बड़ी देर लगा दी। सच बता, नगर से क्या समाचार लाई? मंथरा, आज तेरा मन कुछ उदास सा प्रतीत होता है। आज तेरी खरखर करती जबान को क्या हो गया? क्या तुझे सांप सो गया? अरे, तुम बोलती क्यों नहीं? क्यों खड़ी है? चुप ना रहूं तो क्या करूं महारानी जी? तुम्हारे शर्मनाश को देखकर मेरे मन को बड़ा दुख होता है। क्या आपने नगरी की शोभा नहीं देखी? क्या तुम्हें घर घर में बधाई नहीं सुनाई पड़ रही? अफसोस, अब पिक्का लाठी को देखो, वो तुमसे बाजी लेते हैं। बलिहार भरत को भेज दिया और राज राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव को जो नौते देश देश में हो, वो एक बेटे को राजतिलक और 2 बेटे परदेश में हो। महारानी जी, कल राम को राजतिलक होने वाला है और आप क्या तो सच कह रही है? क्या वास्तव में मेरे राम को राजगद्दी पर बिठाया जा रहा है मुझे भरत और राम एक कली पेड़ की शाखें हैं, है मुझ पंछी के 2 पंख, ये दोनों मेरी आंखें हैं। है भरत राम से भी बढ़कर और राम भरत से भी बढ़कर, पर भरत है मेरा नूरी नजर, तो राम है मेरा नतीजा। मंथरा, इस समाचार के लिए तो मैं तुझे बधाई देती हूँ। बधाई? बधाई तो उनके लिए है। तुम्हारा अधिकार तो आंखों देखते ही बिताया जा रहा है। भरत को ननिहाल भेजकर राम को राजतिलक कराया जा रहा है। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह मिचवाऊंगी? दोनों में कोई भी राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। अरे कुलक्षणी, तो क्या बोल रही है? ऐसे अवसर पर तो तुझे आनंद मनाना चाहिए। आज राम राजा बनने वाले हो और तू ऐसे अशुभ शब्द अपने मुख से निकाल रही है। ऐसे शब्द निकालते समय तेरा मुंह क्यों नहीं जल गया? महारानी जी, जब तक आपको हित और अहित की पहचान नहीं, तब तक ऐसा सोच रही हो। और मुझे तो दुनिया की हर चीज का सब प्रकार से ज्ञान है। चुप रह पापी। यदि घर में भेदभाव डालने वाली बातें करेगी तो मैं तेरी जुबान खिंचवा लूंगी। और खबरदार, यदि फिर कभी महाराज के विषय में ऐसे शब्द अपने मुख से निकाले तो तेरी जुबान जला दूंगी। जब किसी की अशुभ घड़ी आती है तो अकल पर पर्दा पड़ ही जाता है। अच्छा, तुम जानो तुम्हारा काम। हाँ मंथरा, हाँ, ये बात तो कुछ मन को लगती है। दुनिया स्वार्थ की उसमें होकर नए रंग बदलती है। परंतु इस बात में महाराज का क्या दोष है? महारानी जी, आप तो बोली। यदि धोखा नहीं तो भरत की अनुपस्थिति में राम को राजा क्यों बनाया जा रहा है? ऐसे महान कार्य के लिए कल का दिन ही क्यों मुक्त किया गया? हाँ, तेरा विचार तो बिल्कुल ठीक है मंथरा। दासी, तू बिल्कुल सच्ची है। अब ख्याल मुझे भी आता है, अपना ही होता है और गैर ही होता है। तुम सब बातों को जानती है। अब तू ही कोई उपाय बता। अब कहीं तुमने मेरे मन की बात। महारानी जी, उपाय तो
बिल्कुल आसान है। बता बता, जल्दी बता। तू जो कहेगी मैं वही करूँगी। अच्छा तो सुनो, जिस समय महाराज इंद्र की ओर से संबासुर से युद्ध कर रहे थे तो रथ का पहिया टूट जाने पर तुमने अपने हाथों का सहारा देकर महाराज की रक्षा की थी और उन्होंने तुम्हें 2 वर देने के लिए कहा था। बस यही समय है, उन दोनों वरों को उनसे मांग लो। पहले वर में भरत को अयोध्या का राज और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। और मांगना इस चतुराई से जो बात नहीं जानने पाए, उस समय मांगना जब राजा तो गंग राम की खा जाए। मंथरा तू धन्य है। मैं अब तक समझे बैठी थी कि भरत राम की जोड़ी है, दासी तेरी बलिहारी में दीवार कपट की तोड़ी है। परंतु मंथरा एक बात है, बेचारे राम तो निरपराधी हैं। हे रामचंद्र जी राजकुमार कोमल है निरपराधी है। वनवास में 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। ना करके नाव किनारे पर फिर जाती हो तूफानों में, एक बाग ढूंढकर गुलशन को जाती हो फिर भी रानों में। वो चला दिमाग में राखा ली और तुम फिर बहती जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश तुम उस पर दया दिखाती हो। महारानी जी, ये राजनीति की बातें हैं, तुम इसे नहीं समझोगी। ऐसा ना हो कि राम यहाँ रहे और भरत के काम काज में विघ्न डाले। कदापि नहीं, मैं वही करूंगी जो तू कहेगी। अच्छा, हम मैं कोर्ट भवन में जाती हूँ और अपना चरित्र दिखाकर महाराज को इस रास्ते पर लाती हूँ।